2025 में मेंटल वेलबीइंग पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है। काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट लोगों को स्ट्रेस, एंजाइटी और इमोशनल चैलेंजेस मैनेज करने में हेल्प करते हैं। उनका काम हेल्थियर और ज्यादा रेजिलिएंट कम्युनिटीज बनाने का कमिटमेंट है। वो स्टिग्मा कम करते हैं, सेफ स्पेसेस बनाते हैं और मेंटल हेल्थ के बारे में खुली बातचीत को इनकरेज करते हैं। अवेयरनेस और एक्सेसिबिलिटी की एडवोकेसी करके वो एम्पैथी और अंडरस्टैंडिंग को बढ़ावा देते हैं। उनका इम्पैक्ट थेरेपी सेशन से कहीं ज्यादा है। सपोर्टेड इंडिविजुअल सोसाइटी में पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करते हैं। काउंसलिंग साइकोलॉजी इंसानियत की सेवा करने का एक कॉलिंग है, जिसके लिए कंपैशन और कुछ अलग करने का ड्राइव चाहिए। ये गाइड आपको काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट बनने के सफर पर रोशनी डालेगी। हम एक्सप्लोर करेंगे कि इस प्रोफेशन में क्या क्या होता है, एजुकेशनल पैथ, जरूरी स्किल्स और करियर अपॉर्चुनिटीज क्या हैं। अगर आप दूसरों की हेल्प करने और ह्यूमन माइंड को समझने की तरफ खींचे चले आते हैं, तो यह गाइड आपके लिए है। चलिए इस एक्सप्लोरेशन पर साथ चलते हैं और इस नोबल प्रोफेशन के रिवॉर्ड्स को डिस्कवर करते हैं। यह रास्ता कंटिन्यूअस लर्निंग और पर्सनल ग्रोथ का है। काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट लोगों को अपनी इनर स्ट्रेंथ ढूंढने में एम्पावर करते हैं। वो इंडिविजुअल्स, फैमिलीज और कम्युनिटीज को फ्लरिश करने में हेल्प करते हैं। उनका डेडिकेशन वेलबीइंग के बीज बोता है, जिससे सबका फायदा होता है। ज्वाइन कीजिए हमें जब हम इस करियर के गहरे कमिटमेंट और इम्पैक्ट को अनकवर करते हैं। सफर यहीं से शुरू होता है। काउंसलिंग साइकोलॉजी का फोकस लोगों को इमोशनल, सोशल और बिहेवियरल इश्यूज में हेल्प करने पर होता है। ये प्रोफेशनल स्ट्रेस, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, एंजाइटी, डिप्रेशन और ट्रॉमा को एड्रेस करते हैं। वो हर एज के क्लाइंट्स के साथ काम करते हैं, जिनका एम वेल बीइंग और डेली फंक्शनिंग को इम्प्रूव करना होता है। साइकियाट्रिस्ट या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के अनलाइक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट अक्सर उन लोगों की हेल्प करते हैं जो सीवियर मेंटल इलनेस के बजाय लाइफ चैलेंजेस का सामना कर रहे होते हैं। उनका अप्रोच होलिस्टिक होता है, जिसमें वो इंसान के एनवायरनमेंट और रिलेशनशिप्स को कंसिडर करते हैं। वो असेसमेंट्स करते हैं, थेरेपी देते हैं और दूसरे प्रोफेशनल्स के साथ कोलैबोरेट करते हैं। कई रिसर्च, टीचिंग और ट्रेनिंग में भी इन्वॉल्व होते हैं। काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट्स कल्चरल डिफरेंसेस और इंडिविजुअल यूनिकनेस की रिस्पेक्ट करते हैं। उनका कोर गोल क्लाइंट्स को एम्पावर करना है, ताकि वो इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकें और कोपिंग स्किल्स डेवलप कर सकें। वो सेल्फ डिस्कवरी और पर्सनल ग्रोथ को फैसिलिटेट करते हैं। रेजिलियंस को बढ़ावा देकर वो पॉजिटिव मेंटल हेल्थ को प्रमोट करते हैं। काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट्स हर किसी की चेंज और हील करने की कैपेसिटी में बिलीव करते हैं। वो सेल्फ अवेयरनेस के सफर पर गाइड्स की तरह काम करते हैं। उनके काम का एक रिपल इफेक्ट होता है, जिससे इंडिविजुअल्स और सोसाइटी दोनों को फायदा होता है। यह प्रोफेशन चैलेंजिंग भी है और डीपली रिवॉर्डिंग भी। बेसिकली काउंसलिंग साइकोलॉजी लोगों को थ्राइव करने में हेल्प करने के बारे में है। काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट बनने का रास्ता जल्दी शुरू होता है, आइडियली हाई स्कूल में। साइकोलॉजी और उससे रिलेटेड सब्जेक्ट्स चुनें ताकि एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बन सके। यूनिवर्सिटी एडमिशंस के लिए एकेडमिक परफॉर्मेंस मैटर करती है। शुरू से ही एम्पैथी और लिसनिंग स्किल्स डेवलप करें। हाई स्कूल के बाद साइकोलॉजी में बैचलर्स डिग्री करें। डेवलपमेंटल, सोशल और एबनॉर्मल साइकोलॉजी जैसे कोर सब्जेक्ट्स पढ़ें। प्रैक्टिकल एक्सपोजर के लिए रेलेवेंट एक्स्ट्रा करिकुलर्स में एंगेज हों। इसके बाद काउंसलिंग साइकोलॉजी में मास्टर्स करें। यह 2 साल का फुल टाइम प्रोग्राम होता है। एडमिशन कम्पिटिटिव होता है, जिसके लिए अक्सर एग्जाम्स और इंटरव्यूज देने पड़ते हैं। मास्टर्स में एडवांस्ड कोर्स वर्क और सुपरवाइज्ड प्रैक्टिकम शामिल होता है। मैरिज एंड फैमिली थेरेपी जैसी स्पेशलाइजेशंस भी अवेलेबल हो सकती हैं। डिग्री के बाद लाइसेंसर के लिए सुपरवाइज्ड इंटर्नशिप आवर्स पूरे करें। इंडिया में रिहेबिलिटेशन काउंसिल के साथ रजिस्ट्रेशन या एमफिल की जरूरत पड़ सकती है। दूसरे कंट्रीज के अपने लाइसेंसिंग बोर्ड्स और एग्जाम्स होते हैं।
कुछ लोग रिसर्च या एकेडमिक करियर्स के लिए पीएचडी या पीएसआईडी करते हैं। इस सफर में डेडिकेशन लगता है, आमतौर पर 7 से 10 साल। मास्टर्स करना तो बस शुरुआत है, कंटिन्यूअस लर्निंग बहुत जरूरी है। स्पेशलाइज्ड सर्टिफिकेशंस आपकी एक्सपर्टीज और वर्सेटिलिटी को बढ़ाते हैं। कंसिडर करें ट्रेनिंग इन कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी या आर्ट एंड प्ले थेरेपी। अपने इंटरेस्ट और क्लाइंट की नीड्स के हिसाब से स्पेशलाइजेशंस चुनें। वर्कशॉप्स, सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंसेस आपको न्यू रिसर्च और टेक्निक्स पर अपडेटेड रखते हैं। प्रोफेशनल्स के साथ नेटवर्किंग आपकी प्रैक्टिस को एनरिच करती है। प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस वैल्यूएबल ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज देते हैं। ऑनलाइन कोर्सेज और MUOCs फ्लेक्सिबल और एक्सेसिबल लर्निंग देते हैं। इंश्योर करें कि आपके कोर्सेज रेप्यूटेबल सोर्सेज से हों। मॉडर्न लर्निंग एवेन्यूज आपको करंट और इफेक्टिव बने रहने में हेल्प करते हैं। ये स्किल्स आपके थेराप्यूटिक टूल किट को एक्सपैंड करते हैं। कंटिन्यूअस डेवलपमेंट से आपको और आपके क्लाइंट्स दोनों को फायदा होता है। इवॉल्विंग मेंटल हेल्थ नीड्स को पूरा करने के लिए लाइफ लॉन्ग लर्निंग को अपनाएं। तेजी से बदलते इस फील्ड में अडेप्टेबल बने रहे। एक प्रोफेशनल के तौर पर आपकी ग्रोथ कभी नहीं रुकती। एम्पैथी और एक्टिव लिसनिंग काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट्स के लिए फंडामेंटल हैं। ट्रस्ट और रैपोर बनाने से क्लाइंट्स के लिए एक सेफ, नॉन जजमेंटल स्पेस बनता है। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन, वर्बल और नॉन वर्बल दोनों, बहुत जरूरी है। क्लियर एक्सप्लेनेशंस और अटेंटिव बॉडी लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग को बढ़ावा देते हैं। एनालिटिकल स्किल्स क्लाइंट की नीड्स को असेस करने और टेलर्ड इंटरवेंशंस डेवलप करने में हेल्प करते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग आपको हर यूनिक सिचुएशन के हिसाब से अडेप्ट करने में हेल्प करता है। एथिकल कंडक्ट और सेल्फ अवेयरनेस नॉन निगोशिएबल है। कॉन्फिडेंशियलिटी और प्रोफेशनल बाउंड्रीज को हर समय मेंटेन करें। रिजिलियंस और स्ट्रेस मैनेजमेंट आपकी खुद की वेलबीइंग के लिए वाइटल है। रेगुलर सेल्फ रिफ्लेक्शन और सुपरविजन रिस्पॉन्सिबल प्रैक्टिस को सपोर्ट करते हैं। ये क्वालिटीज इफेक्टिव काउंसलिंग की फाउंडेशन बनाती हैं। ये इंश्योर करती हैं कि आप दूसरों की हेल्प करते हुए अपना भी ख्याल रखें। इस फील्ड में एक्सीलेंस पर्सनल इंटेग्रिटी से शुरू होती है। काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में काम करते हैं, स्टूडेंट्स की एकेडमिक और इमोशनल नीड्स को सपोर्ट करते हुए। हेल्थ केयर में वो पेशेंट्स को इलनेस, ट्रॉमा और लाइफ चेंजेस से कोप करने में हेल्प करते हैं, अक्सर मल्टी डिसिप्लिनरी टीम्स के पार्ट के तौर पर। कॉर्पोरेट सेक्टर में एम्प्लॉई असिस्टेंस प्रोग्राम्स में रोल्स मिलते हैं जो वर्कप्लेस वेलबीइंग को प्रमोट करते हैं। प्राइवेट प्रैक्टिस स्पेशलाइजेशन और डायरेक्ट कम्युनिटी सर्विस का मौका देती है। बहुत से लोग NGOs और सोशल एजेंसीज में काम करते हैं, मार्जिनलाइज्ड पॉपुलेशंस की सेवा करते हुए। अपॉर्चुनिटीज एजुकेशन, हेल्थ केयर, बिजनेस और सोशल सर्विसेज तक फैली हुई है। प्रोफेशन की वर्सेटिलिटी काउंसलिंग स्किल्स के ब्रॉड इम्पैक्ट को दर्शाती है। हर सेटिंग अपने यूनिक चैलेंजेस और रिवॉर्ड्स देती है। काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट्स जहां भी सर्व करते हैं वहां डिफरेंस लाते हैं। काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट के लिए करियर प्रॉस्पेक्ट्स तेजी से बढ़ रहे हैं। रोल्स में स्कूल काउंसलर, थेरेपिस्ट, कॉर्पोरेट वेलनेस कंसल्टेंट और भी बहुत कुछ शामिल है। एडवांसमेंट स्पेशलाइजेशन और एक्सपीरियंस से पॉसिबल है। सैलरीज एजुकेशन, एक्सपीरियंस, लोकेशन और सेक्टर के हिसाब से अलग अलग होती है। इंडिया में एंट्री लेवल सैलरीज 3 से 6 लाख पर एनम तक होती हैं, जो समय के साथ बढ़ती है। अपनी स्टडीज के लिए रेप्यूटेबल इंस्टीट्यूशंस चुने। निमहांस टिस दिल्ली यूनिवर्सिटी और दूसरे टॉप चॉइसेस हैं। इंटरनेशनली यूनिवर्सिटीज इन द USA, UK, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया एक्सीलेंट प्रोग्राम्स ऑफर करती हैं। कंटिन्यूअस लर्निंग और नेटवर्किंग करियर ग्रोथ को ड्राइव करते हैं। एथिकल प्रैक्टिस और स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन इनवैल्यूएबल है। पैशन और अडेप्टेबिलिटी लॉन्ग टर्म सक्सेस इंश्योर करते हैं। काउंसलिंग प्रोफेशन रिवॉर्डिंग है,
लेकिन इसमें इमोशनल बर्नआउट और हैवी केसलोड जैसे चैलेंजेस भी आते हैं। सस्टेनेबिलिटी के लिए सेल्फ केयर और वर्क लाइफ बैलेंस बहुत जरूरी है। पीयर सुपरविजन और सपोर्ट ग्रुप्स डिफिकल्ट केसेस को प्रोसेस करने में हेल्प करते हैं। क्लियर बाउंड्रीज आपकी इमोशनल वेलबीइंग को प्रोटेक्ट करती है। लाइफ लॉन्ग लर्निंग आपकी स्किल्स को शार्प और पैशन को अलाइव रखती है। रिजिलियंस और पेशेंस सेटबैक्स और स्लो प्रोग्रेस को हैंडल करने के लिए क्रूशल हैं। एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नेटवर्क, मेंटर्स, कॉलीग्स और पर्सनल थेरेपी आपकी ग्रोथ को बोल्स्टर करता है। एथिकल कमिटमेंट और एम्पैथी कोर में रहते हैं। याद रखें, आप अकेले नहीं हैं। अपनी कम्युनिटी पर लीन करें। इस फील्ड में थ्राइव करने का मतलब है दूसरों की केयर करते हुए खुद की भी केयर करना। सही स्ट्रेटजीज के साथ आप एक फुलफिलिंग और इम्पैक्टफुल करियर सस्टेन कर सकते हैं। सफर चैलेंजिंग है, लेकिन रिवॉर्ड्स बहुत गहरे हैं। काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट मेंटल हेल्थ लिटरेसी और स्टिग्मा रिडक्शन के की एडवोकेट्स हैं। वो वर्कशॉप्स, टॉक्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए पब्लिक को एजुकेट करते हैं। टेली काउंसलिंग और टेक्नोलॉजी इस फील्ड में एक्सेस और इनोवेशन को एक्सपैंड कर रहे हैं। प्रिवेंटिव केयर और जेरियाट्रिक एंड स्पोर्ट्स साइकोलॉजी जैसी न्यू स्पेशलाइजेशंस बढ़ रही हैं। गवर्नमेंट्स मेंटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और पॉलिसीज में इन्वेस्ट कर रही हैं। इंडिया के नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम जैसे इनिशिएटिव्स का एम केयर को सभी के लिए एक्सेसिबल बनाना है। प्रोफेशन का फ्यूचर ब्राइट है, जिसमें रिकॉग्निशन और सपोर्ट बढ़ रहा है। काउंसलिंग साइकोलॉजी एम्पावर और हील करने का एक मिशन है। अगर आप यह रास्ता चुनते हैं, तो आप एक ज्यादा कंपैशनेट वर्ल्ड को शेप करने में हेल्प करते हैं। हर कॉन्वर्सेशन बदलाव ला सकती है, एक बार में एक लाइफ।